नमस्कार। आज हम एक सफर पे चलने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो भारत के सबसे शानदार वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है। हम बात कर रहे हैं खजुराहो के मंदिरों की। देखिए, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये तो इतिहास, कला और जिंदगी की जीती जागती कहानियां हैं। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर ये मंदिर दुनिया भर में इतने मशहूर क्यों हैं? क्या वजह है इनकी इतनी शोहरत की? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि खजुराहो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। इसे दुनिया भर में एक आर्किटेक्चरल सेंटर यानी कि एक विश्व-विख्यात स्थापत्य केंद्र के तौर पर जाना जाता है। और इसकी जड़ें वो इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। इसकी कहानी शुरू होती है चंदेल वंश से। जरा सोचिए, आज से करीब 1000 साल पहले की बात है। चंदेल वंश के एक राजा थे, यशोवर्मन। उन्होंने एक सपना देखा था, और वो सपना सिर्फ एक मंदिर बनाने का नहीं था, बल्कि एक पूरी विरासत खड़ी करने का था। और इसकी शुरुआत हुई एक बेहद शानदार मंदिर, लक्ष्मण मंदिर के बनने से। तो अब बात करते हैं उस स्टाइल की, उस शैली की, जिसने इन मंदिरों को इतना इतना अनोखा बना दिया। ये है नागर शैली की शान, इसकी भव्यता, जो आज खजुराहो की पहचान बन चुकी है। अब सवाल आता है, ये नागर शैली आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये उत्तर भारत में मंदिर बनाने का एक पारंपरिक स्टाइल है, एक तरीका है। लेकिन खजुराहो में जो हुआ वो कुछ और ही था। यहाँ इस स्टाइल को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाया गया। तो खजुराहो की जो असल पहचान है ना, वो दो चीज़ों में बसती है। पहली, नागर शैली का वो शानदार स्ट्रक्चर, वो ढांचा जो ऐसा लगता है मानो आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। और दूसरी, वो हैरान कर देने वाली बारीक नक्काशी। इतनी बारीक कि ऐसा लगता है हर पत्थर में जान फूंक दी गई हो, हर पत्थर एक कहानी कह रहा हो। और बस इन्हीं दोनों चीजों के मेल ने खजुराहो को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और अगर इस भव्यता का, इस शान का सबसे बेहतरीन नमूना देखना हो तो वो है लक्ष्मण मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे बनवाया था खुद राजा यशोवर्मन ने। सच कहूं तो ये मंदिर नागर स्टाइल का एक जीता जागता महाकाव्य है। और हाँ, इसे खजुराहो के सबसे पुराने और सबसे शानदार मंदिरों में गिरा जाता है। चलिए अब सिर्फ ढांचे और स्टाइल से थोड़ा और करीब चलते हैं और उन कहानियों को देखते हैं जिन्हें कारीगरों ने पत्थरों पर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खजुराहो की मूर्तियों की। देखिए, ये सिर्फ सजावट के लिए बनाई गई मूर्तियां नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस दौर की जिंदगी का एक पूरा का पूरा आईना है। इन नक्काशियों को देखकर ऐसा लगता है मानो हम उस समय के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को अपनी आंखों से देख रहे हों। इन दीवारों पर ना कहानियों का एक पूरा संसार बसा हुआ है। एक तरफ आपको देवी देवताओं के दिव्य रूप दिखेंगे, तो दूसरी तरफ हमारी पौराणिक कथाओं के वो सीन जो एकदम जीवंत लगते हैं। और इन सब के बीच में उस जमाने के आम इंसान की जिंदगी, उसकी रोजमर्रा की झलकियां, उन्हें भी पत्थरों पर हमेशा के लिए कैद कर दिया गया है। और जब बात आम इंसान की जिंदगी की आती है, तो हाँ, खजुराहो की दुनिया भर में शोहरत की एक बड़ी वजह यहाँ की कामुक मूर्तियां भी हैं। लेकिन एक मिनट, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, सिर्फ एक पहलू। इन मूर्तियों में आपको संगीत की धुनें सुनाई देंगी, नाच की थिरकन महसूस होगी और धार्मिक पूजा पाठ की शांति भी मिलेगी। मतलब जिंदगी का हर एक रंग, हर एक भाव बड़ी ही खूबसूरती से इन पत्थरों में उकेरा गया है। ये दिखाता है कि उस समय की सोच कितनी खुली और सांस्कृतिक रूप से कितनी अमीर थी। तो इन मंदिरों की ये जो विरासत है, ये जो लेगेसी है, आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए देखते हैं कि कल ये क्या थे और आज हमारे पास इनका क्या कुछ बचा है। ये सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन एक जमाना था जब खजुराहो में एक दो नहीं बल्कि लगभग 85 मंदिर हुआ करते थे।
सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर मंदिरों का, जो कला, विश्वास और जिंदगी के जश्न का एक धड़कता हुआ दिल था। लेकिन फिर वक्त गुजरा, सदियां बीत गईं और वक्त की मार ने अपना असर दिखाया। आज उन 85 मंदिरों में से सिर्फ 25 ही बचे हैं। ये आंकड़ा हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारी ये विरासत कितनी कीमती है और साथ ही कितनी नाजुक भी। आज ये जो बचे हुए हिंदू और जैन मंदिर हैं, ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अमानत है और इसीलिए यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये एक तरह की गारंटी है कि इस अनमोल विरासत को सहज कर रखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी आंखों से इस जादू को देख सकें। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जो गिने चुने मंदिर आज बचे हैं, ये हमें हमारे गुजरे हुए कल के बारे में क्या सिखाते हैं? ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं हैं। ये तो एक अमीर संस्कृति, बेमिसाल कलाकारी और जिंदगी को देखने के एक नज़रिए की खुली किताब हैं। एक ऐसी किताब जो आज भी हमें हैरान करती है, हमें प्रेरित करती है।